आज सोमवार है और सोमवार के दिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जनता के लिए जनता दरबार लगाते हैं। मैं उनकी जनता दरबार के पास हूं और इन सभी जगहों पर जब लोगों से जानकारी प्राप्त करते हुए मैं गुजर रहा था तो हमारे साथ एक युवक मिले और अब वो जो है वो भी अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में। आप जनता दरबार में आए हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का मौका मिला है या नहीं, और क्या कारण है यहाँ आने का? कारण है कि मुझे गोली लगा हुआ है। नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं। 2.5 मंथ ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया, पेंडिंग दिखा रहा है स्टेटस। समस्या ये है कि 20 दिसंबर 2020 को पाटीदार लोगों के द्वारा साजिश के तहत गोली चलाया गया। जो गोली अभी देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। देखिए गोली यहाँ पर लगा हुआ है और ये निकला भी नहीं है बॉडी से। और कंटिन्यू जो भी अपराधी लोग हैं उस साजिशकर्ता के सहित इस FIR के नामजद अभियुक्त, वो कंटिन्यू धमकी दे रहे हैं कि केस को वापस ले लो, ज़मीन को भूल जाओ, वरना अभी तो पेट में गोली ही मारे हैं, किडनी पिडनी सब निकाल कर बेच देंगे। क्योंकि ये जो नामजद अभियुक्त पिंटू कुमार प्रदुमन राय है, पंकज राय है, इसका हॉस्पिटल है 70 फीट में टेक्सास हॉस्पिटल है। वो कहते हैं किडनी निकाल कर बेच देंगे, केस वापस लो नहीं तो। मेन अभियुक्त सरेंडर भी कर चुका है, लेकिन बाकी 6 अभियुक्त जो है बाहर अभी खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कभी कुछ भी हत्या हो सकता है। तो नीतीश कुमार के जनता दरबार से क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो देख रहे हैं, मिलेंगे उसके बाद कह सकते हैं। उम्मीद तो है, मिलना चाहिए कुछ, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। जब तक नहीं मिलेंगे तो कैसे कहें? इस पूरे मामले को आप विस्तृत रूप से बताइए, इस मामले की शुरुआत कब से हुई? क्योंकि ये मामला जो है छोटा तो है नहीं, गोली जब चली है तो ये मामला बहुत बड़ा है। तो इस मामले को आप विस्तृत रूप से बताइए। मामला 1981-86 से चल रहा है। आप देख सकते हैं, पेपर है केस का, कोर्ट में चल रहा है, टाइटल सूट 81-86, ठीक है। ये 2005 तक केस मेरे पिताजी देख रहे थे। 2005 में एक बड़े भाई की हत्या कर दिया गया इन्हीं लोगों के द्वारा। उसके बाद से मेरे पिताजी डिप्रेशन में चले गए, कई बीमारी का शिकार हो गए। 2011 तक केस किसी तरह घिस कर चला। उसके बाद सारा रिकॉर्ड को कोर्ट से गायब कर दिया गया पाटीदार के लोगों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ज़मीन ये लोग कंटिन्यू बेचते चले गए, बेचते चले गए, बेचते चले गए। मुझे 2015 में जानकारी हुआ कि ज़मीन बेचा जा रहा है, तो मैंने इसको गंभीर से लिए और अंचल कार्यालय और हल्का कर्मचारी के यहाँ जाकर स्टेटस पता किया क्या है। वहाँ गए तो मेरा जो पंजी 2 होता है वो रिकॉर्ड ही नहीं कायम था, फाड़ दिया गया था। मैंने बहुत खोजने की कोशिश किया, नहीं मिला। मैं उस समय से अंचल अधिकारी से लेकर भूमि सुधार उप संहारता, फिर जो भी मैंने ज़मीन संबंधित मामला DM जो भी है सभी जगह आवेदन दिए इस माध्यम से, किसका दिया डिटेल दिया या जमाबंदी संख्या 40 का, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। ये सब घटना सिलसिला चलता रहा। और पदाधिकारियों से आपने मांग की कि ज़मीन की जानकारी दीजिए, वो क्या कह रहे हैं? क्या कहना है? फट गया, वो कहें जमाबंदी फट गया। तो फट गया तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। आपके पास फट गया, मेरे पास है सर, उसको चाहाया जाए तो कैसे चाहा दे? तो डिटेल सर दीजिएगा ना, कितना आप ज़मीन कौन बेचे? हम जब मेरे पिताजी बेचे नहीं तो ज़मीन मेरा गया कहाँ हिस्सा? और ये ज़मीन 7 एकड़ ज़मीन है, ज्वाइंट फैमिली का था। तो 7 एकड़ में 4 एकड़ 17 डिसमिल में मेरे दादाजी का होता है, जिसमें 2 एकड़ 35-36 डिसमिल मेरे चाचा का होगा, मेरे पिताजी का होगा, तो आधा होगा। जबकि मेरे चाचा जो है पूरे ज़मीन को बेच दिए। 4 आपके अपने चाचा? हाँ, और भी पाटीदार लोग मिलकर बेच दिया, और वो भी फर्जीवाड़ा की है। एक ही व्यक्ति जो है 3 नाम से ज़मीन को बेचे हैं, जिसका पेपर मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो है सुरेश प्रसाद राय, ये 1998 से ज़मीन बेचने का सिलसिला चालू हुआ है और ये 21 तक चला, अभी भी बेचा जा रहा है। ये साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है बिकी हुई है, अंचल कार्यालय बिका हुआ है। और CO को इस बारे में कहें हम, तो वो कहते हैं कि ज़मीन तो बेच रहा है तो हम क्या करें, हम तो मोटेशन करेंगे, पैसा तो 10 लाख रुपये तो रोकेंगे, तो मोटेशन में करेंगे। और CO भी धमकी दिए कि ज़्यादा बोलोगे तो गोली चलवा देंगे। और ये सब सिलसिला में गोली चल गया मेरे ऊपर, गोली बॉडी में ही है। प्रशासन का कोई भय नहीं, ज़मीन की बिक्री को लेकर आसानी से अपराधियों ने गोली भी चला दी। और नीतीश कुमार जी, आपको ये दृश्य देख के लग रहा होगा कि कितना सुशासन आपके बिहार में चल रहा है। इस मामले में आपको CO साहब ने भी बोल दिया कि गोली चलवा देंगे। CO साहब अनुपस्थित है। ये लोक निवारण में हम आवेदन डाले थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का एक विभाग है कि विभाग दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सारा निराकरण मिलेगा। लेकिन वहाँ अंचल अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो उससे स्पष्ट है कि CO बिका हुआ है पैसा पर। पैसा है तो काम होगा, नहीं है तो गरीब का कोई कहीं नहीं है, मारे जाइए, यही स्पष्ट है। भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है, ये भी अपराध की श्रेणी में है। नीतीश कुमार जी, कहाँ तक आपका सुशासन है? थोड़ा उसका पाँव नापने का कोशिश कीजिए। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, उसी तरह से अपने सुशासन के पाँव को बढ़ाइए।
क्योंकि जब तक आपका सुशासन का पांव और हाथ नहीं बढ़ेगा, अपराधियों के गिरेबान गर्दन तक आपके हाथ नहीं जा पाएंगे और आप उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाएंगे जो धड़ल्ले से चलते हुए गोली चला देते हैं और बिना किसी बात की। और यहाँ देखा जाए कि ये जो FIR मेरे पिताजी के द्वारा किया गया था गोली लगने के बाद, उसमें लिखा गया है कि देखिए, व्यक्ति मोटरसाइकिल से प्लॉट पर पहुंचा था। मेरे बेटे अमलेश कुमार को दिन 12 से 41 के बीच गोली मारा गया। पिंटू राय, प्रदुमन राय, पंकज राय तथा मनीष राय, सभी पिता स्वर्गीय शैलेंद्र राय, साकिन बेतौरा, थाना बेउर, जिला पटना का निवासी है, जो वर्तमान में 70 फीट रोड टेक्सास हॉस्पिटल के पीछे अपना मकान में रहता है। उक्त जमीन का बंटवारा कल दिनांक 19/12/20 को मेरे भाई सुरेश राय के द्वारा स्टाम्प पेपर पर हुआ था, जबकि बहुत सारे ज़मीन फर्जी तरीके से मेरे हिस्से का भी मेरे भाई सुरेश राय के द्वारा बेच दिया गया है। मैं अपने सारे पुश्तैनी जमीन के कागजात जरूरत पड़ने पर प्रस्तुत कर सकता हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है उक्त घटना का जांच कर अज्ञात को पहचान कर सभी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपया की जाए। मेरा बेटा अमलेश कुमार, उम्र 31 वर्ष, PMCH में इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत है। मुझे आशंका है कि उक्त घटना में मेरे भाई सुरेश राय का भी संलिप्तता है, क्योंकि कल बंटवारा हुआ 19/12/20 को और आज दिनांक 20/12/20 को घटना घटित हो गया। लेकिन सुरेश प्रसाद को अभी पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है बचे हुए? इससे साफ जाहिर होता है कि पैसा पर प्रशासन ने खरीद लिया गया है, क्योंकि यहाँ कई 1 करोड़ का मामला है। जबकि यहाँ देखिए स्टेटमेंट है फिर लिया गया है, उसमें भी कहा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वादी कामेश्वर प्रसाद पिता स्वर्गीय हरिफन राय, पिता स्वर्गीय जिला पटना का पुनः बयान लिया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि साकिन बेतौरा, जिला बेउर, पटना निवासी हूँ, वर्तमान पिता शिवपुरान टोला, थाना गर्दनीबाग, जिला पटना में रहते हैं। आज दिनांक 20/12/20 को 10 बजे करीब दिन में मैं बेतौरा प्लॉट नंबर 62 खाता नंबर 93 कुल रकबा 12 कट्ठा जो बेतौरा मंदिर के बगल में पड़ता है, उक्त जमीन में अपने हिस्से में JCB से अपने दोनों लड़के के साथ काम करवा रहा था। उसी दरमियान विजय राय, जो पिंटू राय कुमार का मामा और विजय राय का चाचा प्रोफेसर साहब उक्त जमीन पर आए तथा अपने परिजनों को फ़ोन कर बुलाए। मेरा बेटा अमलेश कुमार काम छोड़कर घर जा रहे थे। जैसे ही बेतौरा मुर्गी फार्म के पास पहुँचे तो विजय राय का चाचा प्रमोद कुमार और प्रोफेसर साहब, विजय राय का भगना पिंटू कुमार, प्रदुमन राय, पंकज राय तथा मनीष तथा 3-4 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से पहुंच गया और मेरे भाई सुरेश राय से बकझक करने लगा। बकझक के दौरान मेरा छोटा बेटा भाई को बचाने लगा। उसी दौरान विजय राय ने बोला कि देखते क्या हो, गोली मार जान से मार दो, सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। उसी समय सुरेश राय ने मेरे बेटे अमलेश कुमार इशारा किया कि यही काम करवा रहा था, यही मेन है, इसी को मारो। तथा देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हुआ, जबकि बहुत फर्जी ज़मीन बंटवारा मेरे भाई सुरेश राय के द्वारा स्टाम्प पर हुआ था, जबकि बहुत फर्जी ज़मीन बेच दिया गया है। ठीक है, मैं अपने सारी पुश्तैनी ज़मीन का कागजात जरूरत पड़ने पर प्रस्तुत कर सकता हूँ। पिंटू कुमार, प्रदुमन राय, पंकज राय तथा मनीष राय तथा पिंटू का मामा विजय कुमार दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग मेरा ज़मीन हड़पने के नियत से मेरे बेटे को गोली मारा है। इन सभी लोगों के साथ मेरा भाई सुरेश राय भी मिला। लेकिन सुरेश प्रसाद को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है, जो कि बहुत बड़ा कारण है। दिख रहा है कहीं ना कहीं भूमिका दिख रहा है पुलिस का मुझे। अभी तक जो मेन इस पूरे मामले के जो सरगना अगर कहे जाए तो उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया है, उनका नाम भी इन्होंने बता दिया है। अब प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी हो चुका है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, गोली चल चुकी है और ये मामला पिछले साल का है। 20/12/2020 में गोली चली और अभी तक जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं पहले भी आपसे अनुरोध कर चुका हूं, आपसे अभी भी अनुरोध करूंगा कि अपना जो काम है प्रशासन का उसे तेज़ी से बढ़ाइए और इनके मामले पर आप ज़रूर विचार कीजिए, क्योंकि आसानी से गोली चला देना बहुत एक छोटा सा खेल नहीं है, किसी के जीवन की बात है। और किसी अच्छे राजा के राज में जनता प्रजा का जान चला जाना यानी आपके राजतंत्र में आपके राजा होने पर सवाल उठाने के बराबर है। AGTV से मैं शुभम कुमार, पटना, बिहार।